दिल्ली चंडीगढ़ के बीच प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में पड़ने वाले 4 टोल पर 10वें दिन भी वाहन चालकों को टोल फ्री यात्रा मिली। इससे न तो किसी टोल पर कोई जाम है, ना ही चार्जेस। उल्टे टोल पर लगे लंगर में वाहन चालकों को लंगर और चाय की सेवा भी मुफ्त मिल रही है। पंजाब हरियाणा के टोल शंभू बॉर्डर की बात करें, करनाल सीएम सिटी के बस्ताड़ा टोल की बात करें, ये पानीपत टोल है और दिल्ली पहुंचने से पहले आगे मुरथल टोल है। ये टोल जो है लगातार पिछले 10 दिनों से बंद चले आ रहे हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने ही टोल बंद करवाया हुआ है क्योंकि इनको ऊपर से आदेश मिले हैं। अब सबसे पहले ये बताओ, ये टोल बंद का 10वां दिन है, आप ये टोल कब तक बंद रखेंगे? ये जब तक हमारा जो किसान नेता है, हमारे राष्ट्रीय जो नेता है, उनका जब तक आदेश रहेगा तब तक हम बंद रखेंगे। कल की जो बातचीत हो रही है किसान नेता है, कल जो बातचीत हो रही है, कुछ उम्मीद है कोई रास्ता निकल सकता है क्योंकि स्थिति अब बढ़ती जा रही है और खराब भी होती जा रही है। जो उम्मीद तो ये कि रास्ता निकलना चाहिए, पर बाकी सरकार की नीयत अभी तक नहीं लग रही कि ये रास्ता निकलेगा। ये हमें नहीं तरह की उस बात हल निकालने के मूड में है, लेकिन निकलना जरूर चाहिए। हम तो ये चाहते हैं किसान जो वहाँ बैठे इतनी सर्दी में, तो सरकार ने सोचना चाहिए और इसका रास्ता निकालना चाहिए। कल फिर बातचीत का दौर है। किसानों को 2 फ्रंट पे मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ी, एक तो सरकार से, दूसरा मौसम से। जिस तरीके से किसानों की कल भी मौत हुई है, लगातार मौत हो रही है, किसान सारी तकलीफें बर्दाश्त करके लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि पीछे नहीं हटेंगे चाहे औरों की जान चली जाए। क्या कहेंगे, कल बातचीत हो रही है, कोई उम्मीद? जो आंदोलन है किसानों का, ये हक की लड़ाई है। या तो साबित कर दो भाई, अगर ये आंदोलन, ये केस जो 3 काले कानून है, अगर वो वापस ले लेंगे तो सरकार को क्या घाटा होगा, अगर लग गए तो किसान को कितना घाटा होगा। देखो अब सरकार ने जो काले कानून लाए हैं, तो ये सभी लोग इतने अनपढ़ नहीं है कि जैसे बका दिए किसी ने, कभी पॉलिटिकल का नाम लेना, कभी आतंकवादी, कभी कुछ कभी कुछ। किसान मजदूर ये मोर्चा खोले हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जैसे जो सीटीयू है, इफ्टू है और सामाजिक संगठन भी है, वो भी लोग आगे आए हैं। आपको क्या लगता है, कहाँ ये बात क्यों नहीं बन पा रही? आप चूंकि चिंतक हो मेरी नजर में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट है, ये आर पार की गरीब और अमीर की लड़ाई का पाड़ा खिंचा हुआ है। किसान और मजदूर धरती पे अगर किसी की पूजा होनी चाहिए तो किसान मजदूर की होनी चाहिए, क्योंकि सुई से लेके जहाज तक मजदूर बनाता है और अन्न खिलाता है किसान। ये किसान मजदूरों की तबाही के 3 काले कानून हैं और ये आर पार कुछ नहीं है। कितना लंबा चलो, देश का इतिहास लिखे जाने लग रहा है। ये देश की आजादी बचाने की लड़ाई है। मोदी मखोटा है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मखोटा पहन के इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे। अब ये जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा बन चुके हैं, अडानी और अंबानी, अब अडानी अंबानी पीछे और मोदी आगे, तो ये चलेगा आंदोलन और दुनिया के इतिहास में ये लड़ाई लिखी जाएगी। दुनिया में इतना बड़ा किसानों का, मजदूरों का आंदोलन, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसान मजदूर की एकता का नारा। और किसान मजदूर अकेले नहीं है, किसान मजदूर अकेले नहीं है, इसमें जनता के तमाम हिस्से, आप पीढ़ी दर पीढ़ी। अब एक हमारे बीच में नौजवान आया हुआ था, वो 4थी पीढ़ी का था, 1962 का अपने पिताजी का हल लिए हुआ था, पंजाब का एक नौजवान। मेरे दादाजी खेती करते थे, उसका मैं हल उठाए हुए हूँ, तो वो जनून है। तो ये मोर्चे जो लगे हुए हैं हरियाणा में, हालांकि पंजाब के लोग हरियाणा से होते हुए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में जो मोर्चे लगे हैं वहां किसान भी बैठे हैं, मजदूर भी बैठे हैं। टोल को नाजायज मानने वाले वो लोग भी धरना दे रहे हैं और आज 10वां दिन टोल बंद है। इनका ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, मजदूर किसान की आवाज नहीं सुनी जाएगी, टोल नहीं खुलेंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।